हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, वीडियो के थंबनेल टाइटल में तुमने नया वाला कलर देखा होगा R15M का। ये वाली मेरी बाइक खड़ी है एंड बल्लूपुर पे खड़ा हूँ मैं इस समय। बल्लूपुर का जो फ्लाईओवर है, तो वहाँ पर अब यामाहा का ट्रस्ट ऑटोमोबाइल की नई ब्रांच खुल चुकी है। विकास नगर वालों के लिए ये पास पड़ेगा, पहले रिस्पना पे पड़ता था डायरेक्ट, अब आप डायरेक्टली बल्लूपुर आ सकते हो। यहाँ पे सर्विस, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, नई गाड़ी, सब कुछ अवेलेबल है। अंदर काफी बड़ा सा खोला है, सब कुछ दिखाता हूँ। देख सकते हो अंदर काफी, मतलब कल ही इनॉग्रेशन हुआ है। आज है तारीख, आज तारीख क्या है भाई? तो आज 8 तारीख है, 7 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2024 में। देख सकते हो हेलमेट्स वगैरह, इंजन ऑयल, स्पेयर पार्ट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा नया वाला कलर खड़ा है, नार्डो ग्रे पर्पल वाला, इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी सब शोकेस करा है, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। स्कूटीज वगैरह, परचेज, सेल, सर्विस, सब कुछ है। इधर भी शोकेस में खड़ी है, इधर एरोक्स खड़ी है एंड इधर आपको और बाइक्स वगैरह मिल जाएंगी। बाकी ये हमारे पास बिल्कुल नया वाला कलर खड़ा है, R15 V4 नार्डो ग्रे पर्पल के साथ। और मेरे को पर्सनली जब ये लॉन्च हुआ था, इसकी फोटोज देखी थी, तब भी प्यारा लगा था एंड अभी भी प्यारा लग रहा है। कुछ लोगों ने इसे इंटरनेट पे ट्रोल करा है बारबी वाला कलर के, लड़के वाला कलर के, बट टू बी ऑनेस्ट जो ये पर्पल है ये अच्छा लग रहा है, नार्डो ग्रे बढ़िया लग रहा है। एंड अगर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ चला जाए तो आप इसके व्हील्स नार्डो ग्रे कर दें, ये स्टिकर हटा दें एंड पूरी गाड़ी स्टॉक नार्डो ग्रे बहुत प्यारी लगेगी। बाकी अगर हम कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको एक R15 की बैजिंग मिलती है, ये पर्पल फिनिश के साथ। पूरी मैट नार्डो ग्रे बॉडी मिलती है एंड ये R15 V4 ये M वाले वेरिएंट में नहीं जा रही है। अभी मेरे को एक न्यूज़ भी मिली है कि M का जो कार्बन फाइबर वाला कलर भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था, वो भी आज लॉन्च हो रहा है, तो वो भी आ जाएगा जल्दी, उस पर भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी R15 V4 ये तो इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलता है एंड बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाकी सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा एंड क्विक शिफ्टर देख सकते हैं इसमें आपको लगा हुआ है। बाकी सब पूरी गाड़ी सेम है M जैसी, बस आपको इसमें कलर स्कीम नहीं मिलेगी एंड M में अब TFT डिस्प्ले एंड LED इंडिकेटर्स आते हैं, वो नहीं मिलेगा। बाकी पूरी गाड़ी सेम है। आपको पीछे एक ब्लैक स्विंग आर्म देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर साइलेंसर कवर ब्लैक देखने के लिए मिल जाता है एंड फिनिश जो है बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी की। और आगे आपको एक ब्लैक ग्लॉस ब्लैक मडगार्ड देखने को मिलता है विद पर्पल अलॉयज, जो कि अच्छे लग रहे हैं और कलर स्कीम बुरी नहीं लग रही है। मतलब एक बार सामने से देखना और फिर जज करना, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जज करने मत पूछ जाना, बाकी मर्जी है। बाकी नॉर्मल सिल्वर कलर के आपको यहाँ पे सस्पेंशन के हेडर्स टाइप मिल रहे हैं। अगर हम की ऑन करेंगे तो सब कुछ सेम है जैसा मेरी बाइक में है, वैसे इसका स्पीडोमीटर है। आगे DRL जल गए हैं एंड ये कुछ ऐसी दिख रही है। देखो प्यारा तो लग रहा है कलर, नो डाउट। LED इंडिकेटर्स वगैरह हैं, बाकी कंट्रोल्स वगैरह सब सेम है जो पहले M में आते थे और R15 V4 में लॉन्च ही आ रहे हैं। इग्निशन स्विच मिल जाएगा, पहले इनके ऊपर यहाँ पे प्रिंटिंग थी, अब इसके साइड में प्रिंटिंग कर दी है क्योंकि ये समय के साथ फेड आउट हो जाते हैं। बाकी हजार्ड का यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रिप और इन्फो का यहाँ पे मिल जाएगा, लो बीम, हाई बीम, पास, इंडिकेटर, हॉर्न, वो सब अपना सेम ही जगह पर है। बैकलाइट वगैरह सब सेम है, टायर वगैरह अपनी सेम जगह पर है, चेन अपनी, सब कुछ सेम है। बस जो भी हल्का सा चेंज हुआ है, एक ये चेंज कराया इन्होंने, जो पहले इसके ऊपर आते थे लोगोज वगैरह, इंजन क्विल स्विच ऑफ वगैरह के, वो अब साइड में हो गए। और बाकी आगे यहाँ पर आपको ये इस टाइप का मिल जाएगा, यहाँ पे साइड में R15 की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड ये बड़ा वाला स्टिकर मिल जाएगा R15, यहाँ पे बड़ा R15 लिखा हुआ है, नीचे वर्जन 4। बाकी कूलेंट का टैंक अपना वही है, लगभग सारी चीजें, मतलब गाड़ी सेम ही है। मेन इज कलर स्कीम अपडेट एंड थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस। इंजन अपना वही आपको R15 का मिलता है, 18 पॉइंट समथिंग bhp की पावर जनरेट करता है, VVA के साथ, वेरिएबल वॉल एक्चुएशंस के साथ। एक और कॉस्मेटिक चेंज की, जो पहले USD फोक्स आते थे वो सभी गाड़ियों में गोल्डन आते थे, लेकिन जो नया मेटेलिक रेड, मेटेलिक ब्लू एंड ये वाला कलर आया है, इसमें USD फोक्स जो आपके ब्लैक कर दिए हैं, ये भी एक कॉस्मेटिक चेंज है। गाड़ी के बारे में तो देखो इतना ही, मतलब गाड़ी के बारे में और क्या ही बताऊं, बाकी तो गाड़ी सेम ही है। अगर हम बाकी शोरूम के बारे में बताऊं तो नया शोरूम खुला है, लेकिन चीजें सब अवेलेबल हैं, सब कुछ। बाकी यहाँ पे आपको रेजर देखने को मिल जाएगी, मतलब जो भी गाड़ी आती है यामाहा की तरफ से सब आपको यहाँ मिल जाएगी। FZX है, रेजर है एंड फशीनो है, एरोक्स है। फिर इधर अगर हम जाए FZ वर्जन 4 है, R15S है, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आप आकर चेकआउट कर सकते हैं। हाँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे तो अपना मेन शोरूम हो गया, सर्विस सेंटर ऊपर है। बाइक आपकी यहाँ से जाएगी, कार को लिफ्ट है, यहाँ से आपकी बाइक ऊपर चली जाएगी। अब आपको मैं ऊपर जाके सर्विस सेंटर दिखा देता हूँ। देखो ब्लू स्क्वायर का वहाँ लगा है, सर्विस वहाँ लिखा है, तो यहाँ से आपकी स्टेयर्स जा रही हैं, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको सारा सर्विस स्टेशन दिख जाएगा, सर्विस एरिया दिख जाएगा। यहाँ पर आपका कस्टमर लॉज है, आप मस्त बैठे, टीवी लगाए, AC लगाए। बाकी इधर आपका पूरा सर्विस एरिया है, यहाँ पर सब कुछ है, FI स्टेशन है, सारे टूल्स वगैरह हैं, सब कुछ है। यहाँ से आपकी बाइक ऊपर आएगी, कार को लिफ्ट से उससे ऊपर आएगी, यहाँ से आगे आ जाएगी, यहाँ पे आपकी पूरी सर्विसिंग होगी। यहाँ पर आपका जॉब कार्ड एरिया वगैरह बनेगा, सर्विस सेंटर का रिसेप्शन ये रहा, यहाँ सारे टूल्स वगैरह लगे हैं, आप देख सकते हो, सब कुछ मतलब प्रॉपर है। ये ब्लू स्क्वायर शोरूम है एक यामाहा का, मतलब यामाहा के 2 टाइप के शोरूम आते हैं इस टाइम पे, एक होता है नॉर्मल शोरूम, एक होता है ब्लू स्क्वायर शोरूम। ब्लू स्क्वायर शोरूम प्रीमियम शोरूम होता है, जिसमें आपको सारे टूल्स, सारी बाइक, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पर आपको सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज
सब कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, इंजन ऑयल सब कुछ है, मतलब कुछ भी जो भी आपको पास चाहिए। बाकी मैं आपको नीचे जाके दिखा सकता हूँ और क्या क्या अवेलेबल है इस शोरूम पर। बाकी यहाँ पर आपको राइडिंग जैकेट्स वगैरह भी अवेलेबल मिल जाएंगे, राइडिंग जैकेट्स, टी शर्ट्स, एसेसरी वगैरह सब कुछ, मतलब और हेलमेट, बाइक के एसेसरीज, आपके एसेसरीज, दोनों चीजें अवेलेबल है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया एक ब्लू स्क्वायर शोरूम है, यहाँ पे आपको सब चीज अवेलेबल मिलेगी, एसेसरीज आपके लिए, बाइक के लिए, कोई सी भी बाइक हो, प्रीमियम बाइक हो, नॉर्मल डेली कम्यूटर हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। पार्ट्स से लेकर, एसेसरीज से लेकर, राइडिंग गियर से लेकर, व्हीकल से लेकर। तो यही फायदा है एक ब्लू स्क्वायर शोरूम का। एक नॉर्मल शोरूम से अगर आप R3 वगैरह ऐसी कुछ प्रीमियम गाड़ी लेना चाहो, एरोक्स आपको उस नॉर्मल शोरूम से डिलीवर नहीं हो सकती, वो आपको एक ब्लू स्क्वायर शोरूम से ही लेनी पड़ेगी। जैसे एरोक्स के लिए ऐसी और भी प्रीमियम गाड़ियों के लिए जैसे R3 ले सकते हो आप, R3 आपको नॉर्मल शोरूम से नहीं मिलेगी, एक ब्लू स्क्वायर शोरूम से ही मिलेगी। तो ये वीडियो इसी बारे में थी, एक नया कलर जो हमारे पास यहाँ नया डिस्प्ले में खड़ा था एंड नया शोरूम खुला है देहरादून में। तो मैंने सोचा कि देहरादून से अगर कोई भी देख रहा है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नया शोरूम खुला है देहरादून में, यहाँ वहाँ का कहाँ खुला है। एंड ये बल्लूपुर पे खुला है। लोकेशन और नंबर दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शोरूम विकास नगर, प्रेमनगर वालों के लिए ज्यादा रीचेबल पड़ेगा रेदर देन गोइंग टू रिस्पना, जहाँ पर इनकी पहली ब्रांच है ट्रस्ट यामाहा की। तो आई होप सो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया होगा शोरूम के बारे में, लोकेशन के बारे में, नई वाली अपनी R15 विविड मैजेंटा कलर के बारे में। अगर कुछ रहता है तो आप मेरे को कमेंट डाल सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग, कंपैरिजन या रिव्यू में। बाय बाय। कांग्रेचुलेशंस टू जो भी नाम है इनका, आपको ये विविड मैजेंटा बाकी कलर मुबारक हो।